sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. जय गंगा मैया। तो आज का व्लॉग है मेरा सीधा ऋषिकेश से और बहुत ही खूबसूरत नज़ारे और बहुत ही सुंदर दर्शन हमारी गंगा मैया के करा रही हूँ आज मैं अपने इस व्लॉग में। तो जैसे कि मैंने अभी वीडियो शेयर की थी, हम गए थे लच्छीवाला नेशनल पार्क और वहाँ से वापस आते ही पहुँच गए हम लक्ष्मण झूला और गंगा माता के दर्शन करने के लिए। तो चलिए कार करते हैं यहाँ पे खड़ी और फिर पहुँचते आगे। तो हम ले रहे हैं यहाँ से टिकट और फिर इस बोट से करेंगे हम वहाँ पे जाएंगे और फिर वहाँ से चल के फिर हम आएंगे झूले से वापस इधर। We must never stop the way. आजा आदि मिल गया टिकट, चलो। तो वो है लक्ष्मण झूला और ये है राम झूला। यहाँ पे आ रहा है मन्नत को बहुत ज़्यादा गुस्सा क्योंकि इसने देख लिए हैं गुस टॉयज़ और उन्हीं की ये जिद कर रहा है। तो चलिए हम बैठ गए हैं बोट में और फिर चलेंगे। Light is gonna come. The birds have just begun. We will always take a stand for the people. जय गंगा मैया। तो हमने जो है स्पर्श करके कर लिया है उनको प्रणाम और जो है हमारी यहाँ पे ही मतलब एक पार से दूसरे पार आना था, कुछ ही मिनट लगे आने में और हमारी जो जर्नी यहाँ पे ही जो है फिनिश हो जाती है। अब यहाँ से हम चलेंगे पैदल और हम आए हैं राम झूला पे। पहले मुझे नहीं पता होता था राम झूला और लक्ष्मण झूला मतलब नाम से होते हैं, हम सोचते थे लक्ष्मण झूला एक ही होता है, पर ये जो है इस पे हम जा रहे हैं, ये है राम झूला। तो हम राम झूले पर जाएंगे और आपको जगह जगह दिख जाएंगे ऐसे जो आपको गंगा जल लेना है तो ये बोतल आपको ख़रीदनी पड़ेंगी। और यहाँ का जो व्यू है आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल है। जय गंगे मैया। है राम झूला पर और उधर एक और झूला है लेकिन वो लक्ष्मण झूला नहीं है, लक्ष्मण झूला उससे आगे की साइड में है। तो ये राम झूला है ना। चलते हमें मिली है ये नंदी बैल। आप किसी भी मौसम में आइएगा, सर्दी गर्मी मौसम मतलब बरसात कितनी भी भयानक पड़ रही होगी, आपको इतना ही रश मिलेगा क्योंकि आस्था से जुड़े हुए लोग मौसम नहीं देखते हैं। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको फॉरेनर देखने के लिए मिलेंगे क्योंकि मैं यहाँ पे तीसरी बार आ रही हूँ क्योंकि हमारे घर के बहुत पास में पड़ता है। तो जब भी मौका मिलता है संडे में पहुँच जाते हैं ऋषिकेश। ये देखिए कितनी भीड़। चलते चलते हमें कौन मिला? मंगी। बाय बाय, जय श्री राम। यस। और ये देखिए फ्लावर। चलते चलते एक मिल गई है हमें, एक और बार मम्मा का फेस ये तो गऊ आता है। जय माता। और वो देखिए कितने दो फॉर्नर भी मिले हैं चलते चलते। हेलो। बाबा रे। अब मन्नत का मिल गया फेवरेट प्लेस और वो हो गया शांत। अब वो नहीं कर रहा है जिद। मैं तो तेरे लिए दुनिया में आई रे। वाह। हाँ चलते चलते देखिए इस पत्थर से लिखा है राम मोतियों से ब्यूटीफुल। और हम चलते चलते कहाँ लोग नहाते हुए एंजॉय। और ये हम आ गए हैं बहारों।
फूल बरसाओ। तो यहाँ पे ये लड़के लोग पता नहीं क्या कर रहे थे, कुछ कर रहे थे, मतलब पूरे पाँव मिट्टी रेत के अंदर डालने की कोशिश कर रहे थे और ऊपर से उनके फ्रेंड कर रहे थे कवर। तो ये बाद में दिखाएंगे जब कवर पूरा हो जाएगा। तब तक के लिए ये चल रहा है कि कौन जाएगा मन्नत को लेके, क्योंकि मन्नत एक बार अगर अंदर गया तो उसको निकालना खींचना बहुत हो जाएगा मुश्किल, लेकिन जाना तो है ही। को लगी है शुशु, तो वहाँ पे कर रहा है वो शुशु। और जय गंगा माता, जय गंगा मैया, जय गंगा मैया। हम भी करेंगे थोड़ा सा स्नान, गंगा स्नान, और बहुत थोड़े से पानी से, बिकॉज मेरी सारी ड्रेस जो है गीली हो जाएगी। चलो उड़ाओ मन्नत, उड़ाओ। Let's go back to when trees were soaring, kids across the lake. तो हमारा ये 1 डे का ट्रिप था जो मैंने आपसे शेयर किया है, और ये पूरी ट्रिप मैंने सिर्फ एक ही ड्रेस में कंप्लीट की है। और आप देख सकते हैं कि 2-3 बार मैं जो है पानी में भी गई हूँ, पूरा भीगी हूँ, ड्रेस पूरी भीगी है। और ये ड्रेस भीगने की वजह से काफ़ी देर तक गीला रहना पड़ता है, और उसकी वजह से जो मुझे प्रॉब्लम हुई थी वो अब तक मैं झेल रही हूँ, यानी कि 1 महीने से ज़्यादा हो गया है। फीवर बिल्कुल भी नहीं निकल रहा है, क्योंकि तबीयत उस समय ख़राब थी, बट मुझे पता नहीं था कि क्या हो रहा है। पर कोई बात नहीं, बच्चों ने एंजॉय किया, अच्छा लगा। और जब से मेरे हस्बैंड जो है फ्री हुए हैं तो हमें संडे मिल जाता है इस तरीके से एंजॉय करने के लिए। और मैंने जो बताया था, देखिए इन भैया ने आधे से ज़्यादा कवर कर दिया। और यहाँ पे मेरे पति थे और मेरा बेटा चलने की तैयारी कर रहे थे अब हम, लेकिन देखते हैं कहाँ जाएंगे अब आगे। यहाँ पे टाइम हो रहा था 5:30 के आसपास और शाम होने को थी, तो मैं बोल रही थी चलो, क्योंकि मुझे बहुत ही मतलब प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन मैं इनको नहीं बता रही थी कि इनका मज़ा जो है किरकिरा ना हो जाए। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं कि कुछ देर रुकते हैं, गंगा आरती देखते हैं, यहाँ पे देखेंगे या फिर हरिद्वार की गंगा आरती देखेंगे। उनको मतलब देखनी थी, बट मैं जैसी दिख रही हूँ वैसे मैं बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि मैं अंदर से बहुत ज़्यादा पेन फील कर रही थी। तो मुझे ये लग रहा था कि जल्दी से जल्दी बस घर पहुंच जाएं, क्योंकि मैंने इनको भी नहीं बताया मुझे प्रॉब्लम हो रही है। तो चलिए देखते हैं अब क्या करेंगे। जैसे क्या कर रहे हो? क्या बना रही है? अच्छा, मंदिर बना रहे हो। देखने गई थी। और आप क्या कर रहे हो? पापा दिखा रहे हो? अच्छे से हमने किया गंगा दर्शन, गंगा स्नान, और बहुत ज़्यादा एंजॉय किया बच्चों ने आज का दिन। तो इसी तरीके से हम लोग जो हैं पहले 3 साल पहले ही जाया करते थे हर संडे में, कभी हरिद्वार कभी ऋषिकेश, लेकिन 3 साल से बिल्कुल बैन हो रखा था, क्योंकि स्टडी जॉब सब कुछ जो है साथ चल रही थी। तो अब उसकी पूरी भरपाई होगी, मतलब पूरी ऐसे हिल रहा है ना, जैसे हमें ऐसे लग रहा है जैसे चक्कर आ रहा है ना, ऐसे हिल रहा है राम झूला। अरे जो राम झूला बोलते हैं, फिर हम इसके ऊपर चलते हैं, तो पाप की बात होगी।
हम इसके ऊपर चल रहे हैं और राम झूला बोल रहे हैं, मतलब राम के ऊपर चल रहे हैं। देखो पानी का लेवल कितना कम है। ना भी बढ़ता है यार, क्योंकि फाट चौड़ा है ना। हाँ, पर बोट इतने में कैसे चलेगी? अगर मतलब कहीं भी हो ना, मैं बिल्कुल शांत नहीं होती, मतलब बिल्कुल चुप नहीं होती। चुप से मतलब कि बेफालतू की बातें, लेकिन मेरे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं और मैं चाहती हूँ उनके मुझे आंसर मिले। लेकिन लाइफ में ना अभी तक मेरे जो जितने भी क्वेश्चन रहे हैं उनके आंसर मुझे सिर्फ एक ही इंसान ने दिए हैं, वो है मेरे पिताजी, मतलब मेरे पापा के जो पापा यानी कि दादाजी, उनको हम पिताजी बोलते हैं। बचपन से ही हर क्वेश्चन का जवाब उन्होंने दिया है, हर चीज़ की नॉलेज उन्होंने दी है। मतलब जो मैं पूछ लूँ, जो मुझे नहीं पता, जो मुझे नहीं भी पूछना चाहिए, उनकी भी नॉलेज, उनकी भी बातें मैं उनसे शेयर करती थी और वो मुझे हर किसी का आंसर देते थे। उनके बाद या उनसे पहले मेरी लाइफ में कोई ऐसा इंसान नहीं आया जो मेरे क्वेश्चन का आंसर दे सके। तो मैं अपने पति का भी दिमाग खाती रहती हूँ, ये वो सो ऐसा। जैसे मेरे क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाए, मैंने बोला जब इनको हम राम झूला, लक्ष्मण झूला बोलते हैं तो हमारे लिए तो ये पूजनीय हुए ना, तो फिर हम इनके ऊपर चढ़ के क्यों आ रहे हैं? तो चलिए, एनीवेज मुझे तो नहीं मिला उसका आंसर। अगर आपके पास होगा तो प्लीज़ ज़रूर दीजिएगा मुझे इसका आंसर। और यहाँ देखिए, बहुत अच्छी लगी है मार्केट, तो मैंने यहाँ से लिया है, जैसे कि मैं हर जगह से लेती हूँ, सिंदूर बस। और मैंने एक लिया है नज़रबंद, इसके अलावा मैंने यहाँ से कुछ भी शॉपिंग नहीं किया। और चलते चलते घूमते फिरते आज का दिन जो है बहुत अच्छे से फिनिश हो गया। अगर मैं थोड़ा ठीक होती ना तो शायद और डबल एंजॉय करती, लेकिन बच्चों की वजह से अपनी प्रॉब्लम भी शेयर नहीं कर पाई। तो कोई बात नहीं, बच्चों ने एंजॉय किया यानी कि मैंने एंजॉय किया। फिर मिलेंगे कभी किसी ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें।